जी, तो हमने पिछली वीडियो में डिफरेंट राइटिंग टोन्स की बात की और मैंने आपको रिकमेंड किया कि आप कंटेंट राइटिंग में कन्वर्सेशनल टोन यूज़ करो, क्योंकि कन्वर्सेशनल टोन आपकी राइटिंग को ज़्यादा इंगेजिंग बनाती है और रीडर्स को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता है कि वो उसको पढ़ते रहें। अगर आपकी टोन बहुत ज़्यादा फॉर्मल होगी या बोरिंग होगी तो रीडर उससे बोर हो जाएगा और वो कंटेंट को रीड आउट नहीं करेगा कम्प्लीटली। अब आप चाहे ब्लॉग आर्टिकल लिख रहे हो, वेबसाइट कंटेंट लिख रहे हो, ई बुक्स लिख रहे हो या कोई भी पीस ऑफ कंटेंट लिख रहे हो, व्हेन इट कम्स टू कंटेंट राइटिंग तो हम उसमें प्रेफर करते हैं कन्वर्सेशनल टोन ही। अब ये आपके क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है। अगर आप क्लाइंट के लिए लिख रहे हो तो मे बी दे विल हैव देयर ओन सेट ऑफ टोन जो वो चाहेंगे कि आप उसको फॉलो करो, तो इन दैट केस आप वही टोन यूज़ करो जो आपका क्लाइंट आपको बताता है। बट इफ़ दे हैवंट सैड एनीथिंग अबाउट द टोन, तो या आप अपने लिए लिख रहे हो, अपने ब्लॉग के लिए लिख रहे हो, अपनी वेबसाइट के लिए लिख रहे हो, तो फिर प्रेफर करें कि आप कन्वर्सेशनल टोन को यूज़ करें। अब आपके टोन या आपकी राइटिंग ज़्यादा कन्वर्सेशनल कैसे हो सकती है, उसमें कुछ प्रैक्टिसेस हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप उसमें पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ करो, कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करो, क्वेश्चंस यूज़ करो, पर्सनल स्टोरीज़ यूज़ करो, पॉजेज़ यूज़ करो एंड एवरीडे लैंग्वेज यूज़ करो। अब एवरीडे लैंग्वेज का क्या मतलब है? जस्ट इन योर नॉर्मल रूटीन जब आप किसी से बात करते हो तो आप जो वर्ड्स या जिस तरह की टोन यूज़ करते हो वही आप कन्वर्सेशनल राइटिंग में यूज़ करो। अब हम देखते हैं बाकी चीज़ों को। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं कि आप आई, यू, वी, अस, यूअर इस तरह के वर्ड्स यूज़ करो इंस्टेड ऑफ वर्ड्स लाइक वन, दियर, दे, क्योंकि जब आप आई यूज़ करोगे तो आप रीडर को ये फील करवाते हो कि यू आर सम रियल ह्यूमन जो ये आर्टिकल लिख रहा है एंड वो आपके साथ कनेक्टेड फील करेंगे। लाइकवाइज जब आप द वर्ड यू आर योर यूज़ करोगे तो उससे रीडर को आप डायरेक्टली एड्रेस कर रहे होते हो एंड दे विल फील कनेक्टेड एंड इंगेज्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक स्क्रीन पे एग्जाम्पल नज़र आ रही है कि वन मस्ट इंश्योर दैट द प्रोसीजर इज़ फॉलोड प्रिसाइजली। अब यहाँ पर हमने स्टार्ट किया द वर्ड वन से। अब वन कैन बी एनी वन। जब आप ये देखोगे वर्ड वन तो आप उससे कनेक्टेड फील नहीं करोगे। बट अगर हमने इसको ऐसे लिखा होता यू नीड टू मेक श्योर यू फॉलो द प्रोसीजर एग्जैक्टली, यहाँ पर हमने द वर्ड यू से स्टार्ट किया, सो ये डायरेक्टेड है आपकी तरफ। लाइकवाइज अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देखें, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग के वन, अब यहाँ पर जब मैंने ये लिखा कि वन नीड्स टू राइट डेली इफ़ दे वांट टू बिकम अ कंटेंट राइटर या इफ़ वन वांट्स टू बिकम अ कंटेंट राइटर, तो इससे आप कनेक्टेड फील नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं इसी को द वर्ड यूज़ यू आर यूअर यूज़ करते हुए लिखूँगी तो यू विल फील कनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू राइट डेली इफ़ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल कंटेंट राइटर। अब जब मैंने द वर्ड यू यूज़ किया तो आप अगर इस वर्ड को या इस लाइन को पढ़ रहे हो तो यू विल फील कनेक्टेड टू दैट। सो दैट इज़ वाई वी यूज़ पर्सनल प्रोनाउंस इन आवर राइटिंग। द सेकेंड थिंग इज़ टू यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस। कन्वर्सेशनल राइटिंग में इंकरेज किया जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करो। अब कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? आप वर्ब्स की जो है वो शॉर्ट फॉर्म या जो भी वर्ड्स लिख रहे हो जहाँ पे आप सब्जेक्ट एंड वर्ब को कंबाइन कर रहे हो तो उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हो। फॉर एग्जांपल, आप डू नॉट की बजाय डोंट यूज़ करोगे, यू आर को सेपरेट लिखने की बजाय यू आर लिख दोगे, वी आर जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। क्यों? कि ये आपकी राइटिंग को नेचुरल बनाती हैं और पढ़ने में रीडर इस तरह से फील करेगा एज इफ़ दे आर टॉकिंग टू यू। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यू आर की बजाय यू आर, वी आर की बजाय आप यूज़ कर सकते हो वी आर। लाइकवाइज यू विल की बजाय हम यूज़ कर सकते हैं यू विल, डज नॉट की बजाय हम यूज़ कर सकते हैं डजेंट। सो ये कॉन्ट्रैक्शंस आपकी राइटिंग को ज़्यादा नेचुरल बनाती हैं। सो इफ़ आई हैव टू राइट दिस इन अ सेंटेंस, तो मैं इसको यहाँ पे यू डू नॉट करके लिख सकती हूँ कि यू डू नॉट वांट टू यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज इफ़ यू वांट टू इंगेज योर रीडर्स। लाइकवाइज इफ़ आई हैव टू राइट समथिंग लाइक यू विल become a successful freelancer, I can write it as you will become a successful freelancer. So इस तरह से जब आप कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करोगे तो आपकी राइटिंग में एक नेचुरल फ्लो आता है, वो ज़्यादा नेचुरल लगती है और रीडर आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शंस
कन्वर्सेशनल राइटिंग में रिकमेंडेड है कि आप क्वेश्चंस ऐड करो। क्वेश्चंस रीडर को इंगेज करते हैं एंड वो आपकी राइटिंग को ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इज़ एसेंशियल टू कंसीडर वेदर दिस अप्रोच इज़ फिजिबल। अब आपको ये पढ़ने में भी थोड़ा सा बोरिंग साउंड हो रहा होगा, बट अगर इसी को हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लें कि इज़ दिस अप्रोच इवन फिजिबल, थिंक अबाउट इट। अब यहाँ पर रीडर से आपने क्वेश्चन किया डायरेक्टली एंड दे विल थिंक फॉर अ सेकेंड वट एवर यू आर कन्वेइंग कि इज़ इट रियली फिजिबल फॉर देम। सो if I have to give another example, if you want to become a successful content writer, you have to write daily. अब इसी को मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकती हूँ कि आर यू रियली अ सक्सेसफुल कंटेंट राइटर इफ़ यू डू नॉट राइट डेली। तो अगेन रीडर, वो जो पढ़ने वाला होगा, आपकी टारगेट ऑडियंस, इफ़ समवन इज़ अ कंटेंट राइटर, तो वो एक मिनट के लिए सोचेंगे ज़रूर कि इफ़ आई एम राइटिंग डेली एंड इफ़ आई एम नॉट, आई शुड स्टार्ट इट नाउ। सो क्वेश्चंस आप आपने ओवरडू भी नहीं करने अपनी राइटिंग में कि आपके पूरे आर्टिकल में या ब्लॉग में क्वेश्चंस ही हों। यू हैव टू यूज़ देम वाइजली। जहाँ पर आपको लगता हो कि आप क्वेश्चन ऐड करने से राइटिंग ज़्यादा इंगेजिंग हो सकती है, आप वहाँ पर ऐड करोगे। आफ्टर क्वेश्चंस इट इज़ रिकमेंडेड इन कन्वर्सेशनल टोन कि आप पर्सनल स्टोरीज़ या एनेक्डोट्स को यूज़ करो। पर्सनल स्टोरीज़ अगेन आपकी राइटिंग को ज़्यादा रेलिवेंट और इंगेजिंग बनाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग समथिंग लाइक एक्सपीरियंस हैज़ शाउन दैट कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन लीड्स टू सक्सेस, अब दिस साउंड्स बोरिंग, लेकिन अगर आप इसको कन्वर्सेशनल बनाओगे तो यू कैन राइट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे हम प्रोनाउन भी यूज़ कर रहे हैं, जिससे आपको नज़र आ रहा है कि आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट ट्राइड दिस प्रिपेयरिंग वर्ल्ड रियली मेड अ डिफरेंस। तो यहाँ पर हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया कि आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग, वो मुश्किल लगा मुझे, राइट। तो इस तरह से आप अपनी राइटिंग में थ्रू आउट द राइटिंग जहाँ भी आपको लगे कि हम पर्सनल स्टोरीज ऐड कर सकते हैं, आप वहाँ पर ऐड करो। एंड देन आप पॉजेज ऐड करते हो अपनी राइटिंग में, जिस तरह से आप डैशेस यूज़ करते हो या एलिप्सिस यूज़ करते हो, जिससे आपकी राइटिंग नेचुरल भी लगती है एंड आप किसी पॉइंट को अगर एम्फेसाइज करना चाह रहे हो तो डैशेस उसको भी सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इज़ क्रूशल टू फोकस ऑन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, यू कैन राइट इट एज इन यू रियली नीड टू फोकस, येस रियली। अब यहाँ पर हमने पहले बात कही कि यू रियली नीड टू फोकस, उसी को हमने दोबारा डैशेस ऐड करके एम्फेसाइज कर दिया कि येस रियली ऑन द मेन गोल्स। इसी तरह से आप डैशेस तब भी यूज़ कर सकती हो कि जब आपने अपनी राइटिंग में एक सेंटेंस लिखा और आप उसके एडिशन में कुछ और चीज़ ऐड ऑन करना चाह रहे हो तो आप डैशेस यूज़ करके ऐड ऑन कर सकते हो। लाइक वाइज आप एलिप्सिस भी यूज़ कर सकते हो टू मेक योर राइटिंग मोर कन्वर्सेशनल। सो दीज आर a few things that make your writing more conversational and engage your reader। अब ये सारी चीज़ें करने से पढ़ने वाला आपकी राइटिंग में इंटरेस्ट भी लेगा, लेकिन दिस डजंट एंड हेयर। आपकी लर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए। तो आपकी आज की असाइनमेंट यही है कि आपने जाके गूगल करना है या यूट्यूब करना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मेक योर राइटिंग मोर कन्वर्सेशनल और हाउ टू राइट इन अ कन्वर्सेशनल टोन, और फिर आप जो भी लर्न करोगे उसको अपनी राइटिंग में प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और प्रैक्टिसेस बताऊंगी जो आपकी राइटिंग को ईजी टू रीड बनाती हैं और उसको ज़्यादा कन्वर्सेशनल भी बनाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।